औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोमिनीन तो फ़याली मदद अस्सलामु अलैकुम। खुदा ने दो चीज़ें दी जो बशर की अक्ल ने, इंसानी फ़िक्र और उसके दिमाग ने पहचानी। उनमें से एक अकीदा और दूसरी चीज़ अमल। दर हकीकत मकसद अकीदा है। अकीदा ये है कि हाकिम को माना जाए और हाकिम के हुक्म को तस्लीम किया जाए कि जिस सूरत में उसने वो हुक्म दिया है उसको उतना ही रखा जाए, ना बढ़ाया जाए ना कम किया जाए। यानी हाकिम को मानना अकीदा और हाकिम का हुक्म उसी सूरत में, उसी हालत में तस्लीम करना कि जिस सूरत, जिस हालत में वो उसे बताए, जारी करे। यहाँ लोगों ने क्या किया कि दो चीज़ें अपनी फ़िक्र से बना दी, नाकिस फ़िक्र से। एक अकीदा और दूसरा अमल। कहा कि खल्क हुए हैं, अकीदा रखो और अमल करो। ये लोगों का ज़हनी ख़ता का, फ़िक्र की गलती का मसला था। सेहत फ़िक्र चाहिए। अकीदा और अमल दो चीज़ें बना दी गई और कहा अकीदा रखो और अमल करो, इसलिए पैदा हुए हैं। ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, खुदा ने हमें इसलिए पैदा किया, जबकि ऐसा नहीं है। खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा हकीम है, आदिल है, खुदा बुलंद है। किस तरह? खुदा ने हुक्म क्या दिया? लोगों ने बुत बनाए और उनकी पूजा की। खुदा ने बुत पैदा नहीं किए कि जो उसकी इबादत करें। ऐसा नहीं कहा कि कुछ बुत बना दिए, अब वो बुत उसका अकीदा भी रख रहे हैं और दूसरा काम कर रहे हैं कि इबादत कर रहे हैं। ना, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्या यही काम खुदा अपनी कुदरत से नहीं करवा सकता था? क्या वो ये इख्तियार नहीं रखता था कि ख़ुद अपने हुक्म से सबसे ये दो काम करवा ले, लोग उसकी इबादत भी करें और अकीदा भी रखें? लेकिन उसने किसी और चीज़ पे आज़माना था। खुदा ने आज़माना था मारिफत पे। खुदा ने अकीदे के लिए पैदा किया, अकीदा उसकी मारिफत के साथ। और अमल ये था कि जब उसकी मारिफत है तो वो हुक्म दे रहा है कि इबादत करो। इबादत मारिफत के साथ। इबादत का मकसद उसकी मारिफत को हासिल करना है। इबादत उसने कही है, कुछ कामों से रोका है, हराम करार दिया है, तो एक इबादत करो, दूसरा हराम कामों से दूर रहो। अब एक तो इबादत का मकसद ये है कि इबादत उसकी मारिफत के साथ की जाए, मालूम हो कि किसकी इबादत कर रहे हैं, क्योंकि मारिफत के बगैर इबादत कबूल नहीं और मारिफत के मुताबिक ही इबादत का अजर है। ये था इबादत का मकसद। उसे पहचान कर उसका हुक्म था कि मेरी इबादत करो, क्योंकि वो इबादत के लायक था, वो जिक्र के लायक था। यानी मकसद है उसका अकीदा रखना, और जिसका अकीदा रखा है उसके लिए इबादत बजा लाना उसके हुक्म पर। अब अगर मकसद ये था कि अकीदा रखो और अमल करो, तो फिर खुदा ने सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? फिर अम्बिया बुलंद क्यों हैं और आम लोग कम क्यों हैं? वो कम मेयार पे क्यों? इसका मतलब मारिफत की बात थी, इसलिए अम्बिया बुलंद मारिफत पे और आम लोग कम हैं। अब जिस काम को उसने हराम करार दिया था और जिस इबादत को करने का कहा था, उसमें फिर मर्जी नहीं कर सकते। उसके लिए खुदा ने यह कहा कि कुछ हराम काम ऐसे हैं जो गुनाह हैं, यानी वो हराम काम किए तो गुनाह है, लेकिन वो कुछ ऐसे हैं कि जिनके लिए मुआफ़ कर सकता हूँ। उसके लिए खुदा ने तौबा रखी। और इबादत में भी ऐसा ही था कि खुदा माफ़ कर देगा तौबा करने वालों के लिए। लोगों ने यहाँ से वो चीज़ निकाल दी। लोगों ने कहा कि नहीं, अमल करो, अकीदा रखो, इससे ही बख्शिश होगी, यही मकसद है। तो खुदा का तौबा का हुक्म और जो उसने रियायत रखी थी, यानी खुदा के हुक्म की मुखालफत की गई, उसकी मारिफत से दूरी इख्तियार की गई, उसकी मारिफत का रास्ता छोड़ दिया गया, उससे भटकाया और हटा दिया गया लोगों को। तो मतलब खुदा और चाहता है, लोग और चाहते हैं। अब जिन लोगों ने खुदा को नहीं माना था, उन्होंने बुतों की पूजा की, गैर खुदा को माना। तो देखो कि इल्लल्लाह की मारिफत तो तुमने हासिल कर ली, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर ला इलाहा की मारिफत तो हासिल नहीं की, जबकि उसने खुद कहलवाया है कि कोई खुदा नहीं मगर वो जो एक ज़ात है। तो उसकी मारिफत कौन हासिल करेगा? सिर्फ इल्लल्लाह की मारिफत हासिल कर ली कि खुदा की इबादत करो, ला इलाहा यानी कोई खुदा नहीं है, तो उसकी मारिफत क्यों नहीं हासिल की? लोगों ने बुतों की पूजा की। लोग जिस चीज़ से डरते गए, अगर सांप से डरे उसकी इबादत कर दी, आग से डरे उसकी इबादत कर दी। वो जिस चीज़ से डरते गए, खुद को आजिज़ पाते गए, उसे खुदा मानते गए। अब जिस चीज़ के सामने भी, उसकी बुलंदी के सामने खुद को आजिज़ पाया, उसे खुदा मान लिया। सितारों की, सूरज की पूजा शुरू कर दी। अब इन सब चीज़ों की इबादत करते गए, उन्हें खुदा मानते गए। एक जगह आई कि जब उन्होंने अली को भी खुदा कहा लोगों ने। अली ने खुद को खुदा मानने से रोक के, अपनी इबादत करवाने से रोक के खुदा की पहचान बता दी, अकीदा बता दिया
यानी तौहीद की मारिफत की सारी हुनरमंदी अली के हाथ में थी, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिसकी इबादत की गई हो और उसने कहा हो कि मैं खुदा नहीं हूँ। आग की पूजा होती रही, आग नहीं कह सकी कि मेरी इबादत न करो, मैं खुदा नहीं हूँ। बुत नहीं कह सके, सूरज नहीं कह सका, चाँद नहीं कह सका, सितारे नहीं कह सके, कुछ नहीं कह सका, सिर्फ अली ने कहा। इसका मतलब अली वो दलील है जो खुदा के पास थी। अली ने खुदा की मारिफत के इनकार का कला कमा कर दिया। एक तो खुदा की मारिफत की दलील अली है, दूसरे नंबर पर खुदा के पास अगर अपने लिए कोई दलील है तो वो अली है। तो यानी मकसद था मारिफत, मारिफत के साथ इबादत और अमल। जिसने खुदा की इबादत की यानी शैतान, उस लईन ने खुदा की इबादत और मारिफत का इनकार नहीं किया। खुदा की मारिफत का वो मुनकिर नहीं था। खुदा ने जब इबादत कहा तो अमल का वो मुनकिर नहीं था, अमल वो करता था, इबादत करता था। जब खुदा ने अपनी हुज्जत को सजदा करने का कहा तो उसने इनकार कर दिया, यानी उसने मारिफत इबादत का इनकार किया, मारिफत अकीदा का इनकार किया। खुदा का अकीदा भी रखता था और इबादत यानी अमल भी रखता था। अमल और अकीदा दोनों चीज़ें थी, लेकिन उसने मारिफत अकीदा और मारिफत इबादत को छोड़ दिया। इसलिए वो इब्लीस शैतान हुआ, काफिर करार पाया। खुदा ने उसे निकाल दिया, उसे ढील दी और उसकी ज़ुर्रियत अब चल रही है उसी के साथ, उसके साथ भटकने वाले जा रहे हैं। इसका मतलब जो सिर्फ अकीदा और अमल की बात करता है वो शैतान के रास्ते पे चलाना चाहता है, और ये वो गुमराही और ये जाल है जो शैतान ने बुना हुआ है लोगों को गुमराह करने के लिए, और लोग इस गलत फिक्र पे चल रहे हैं। और पैगाम खुदा मकसद ये है कि अल्लाह की हुज्जत को पहचाना जाए, और हुज्जत है अलीयुन वलीउल्लाह। विलायत अली हुज्जत बालिगा की हकीकत है। इसलिए मासूम ने फरमाया कि हमारी मारिफत ही उसकी मारिफत है। तो इनकी मारिफत हासिल करना, अकीदा रखना। इसलिए रसूल खुदा सरकार ने फरमाया कि अली का मुहिब मोमिन, अली का मुबग़िज़ मुनाफिक, अली का मुहिब हलाली, अली का मुबग़िज़ वो हरामी है। तो मतलब मोहब्बत शर्त है, मकसद खिलकत मोहब्बत है, जो अमल है वो मोहब्बत वालों का हुक्म है। अस्सलाम या अली।